चलिए अगला हमारा है टेस्ट ऑफ एसीटेट आयन, है ना। फिफ्थ हमारा है टेस्ट ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस, इस आयन का टेस्ट है। टेस्ट ऑफ एसीटेट आयन, तो हमने सोल्ट लिया है, टेस्ट ट्यूब में सोल्ट लिया, उसमें फिर डाइल्यूट H2SO4 डाला। तो अगर विनेगर जैसी स्मेल आ रही है ना, अगर एसीटेट आयन होगा तो मान लो ये आपका है CH3CONA, आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। CH3COH बेसिकली विनेगर 10% CH3COH का सॉल्यूशन है। तो जैसे विनेगर सिरके में जैसे महक आती है, ऐसी महक अगर आ रही है तो एसीटेट आयन हो सकता है। लिखिए, ए लिखिए, इफ द salt smells like vinegar, if the salt smells like vinegar on treatment with dilute H2SO4, comma, this indicates the presence of acetate ion. This indicates the presence of acetate ion. This indicates the presence of acetate ion. Reaction लिखिए, 2 times of CH3CONA, 2 times of CH3CONA plus dilute H2SO4, dilute H2SO4 gives Na2SO4 plus 2 times of CH3COH. CH3COH के नीचे लिख लीजिए विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, अब थोड़ा और कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं। आपने सोल्ट लिया, सोल्ट में अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और आपने अल्कोहल भी डाला, इथाइल अल्कोहल डाल दिया मान लिए, है ना, और अगर फ्रूट जैसी स्मेल आने लगे, है ना, सेब संतरे, मतलब संतरे की तो खट्टी वाली होती है, जैसे कि सेब केले आम, इस तरीके की जो महक है, जो फ्रूट्स लाइक स्मेल है, वो अगर आने लगे तो एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स जो बनते हैं, एस्टर की स्मेल फ्रूट लाइक स्मेल होती है ना। भाई CH3CONA और H2SO4 से पहले CH3COH बनेगा, अभी तो बनाया CH3COH, ये CH3COH अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा, और एस्टर की जो स्मेल है वो फ्रूट लाइक होती है। तो अगर फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है तो कंफर्म है कि वो एसीटेट आयन है। लिखिए, ऑन एडिंग इथाइल अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ concentrate H2SO4, a small amount of concentrate H2SO4, comma, fruity odor concentrated H2SO4, हाँ, एस्टर बनाने ना, एस्टर बनाने हैं तो एसिड डालना होगा। concentrated H2SO4, comma, fruity odor of ethyl acetate indicates the presence of acetate ion. ठीक है, CH3CONA और H2SO4 मिलकर CH3COH तो बना ही लेंगे, तो उससे आगे की रिएक्शन लिखिए CH3COH प्लस C2H5OH, CH3COH प्लस C2H5OH gives CH3COO C2H5 plus H2O।
तो CH3CO C2H5 के नीचे लिखिए इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए एस्टर, एस्टर है ये, और एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है तो लिखिए इसमें फ्रूटी ऑर्डर, फ्रूटी ऑर्डर, फ्रूटी ऑर्डर। ठीक है, अब अगला टेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए एसीटेट गिव्स डीप रेड कलर, एसीटेट गिव्स डीप रेड कलर, डीप रेड कलर on reaction with neutral ferric chloride, on reaction with neutral ferric chloride due to the formation of complex ion, due to the formation of complex ion। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन वो बनाता है कि ये बनता है ना, कॉम्प्लेक्स आयन इस तरीके से ये बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और इसका जो कलर है वो डीप रेड है ना। ये कॉम्प्लेक्स हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और फर्दर ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट देता है। इसमें लिखिए आगे द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, नहीं इसी में कंटिन्यू है, द कॉम्प्लेक्सेस, यही कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है ना, द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, decomposition of heating gives a brown red precipitate, brown red precipitate। इसका ब्राउन रेड पीपीटी आता है। ठीक है, एरो के ऊपर हीट और बना लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले पन्ने से हेडिंग डालिए अब ऊपर, टेस्ट फॉर क्लोराइड CHLORIDE, टेस्ट फॉर क्लोराइड, टेस्ट फॉर क्लोराइड कोमा ब्रोमाइड कोमा आयोडाइड, टेस्ट फॉर क्लोराइड कोमा ब्रोमाइड कोमा आयोडाइड कोमा नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट आयन, एंड ऑक्जेलेट आयन, एंड ऑक्जेलेट आयन है ना। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर डाइल्यूट एस्टर्स-4 के साथ आपको कोई टेस्ट नहीं दिख रहा तो आप कंसंट्रेट एस्टर्स-4 डालेंगे, गर्म करके देखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ मिल रहा है नहीं। ठीक है, तो लिखिए इफ़ नो पॉजिटिव रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड,
if no positive result is obtained from dilute H2SO4 test, comma, take some amount of salt in a test tube, and add some amount of concentrate H2SO4, full stop. Observe the change in the reaction mixture. अब इसमें 1 करिए, 1 लिखिए, टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, है ना, 1 आपका है टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, पहला आपका है टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, Cl-, क्लोराइड आयन। सोल्ट लिया, कंसनट्रेट H2SO4 डाला, एक पंजेंट स्मेल, पंजेंट ऑर्डर वाली एक गैस निकलती है ना, कोई क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन मतलब कोई क्लोराइड सॉल्ट, क्या, NaCl, घर में मिलता है, NaCl है। आप अगर कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो पंजेंट ऑर्डर की स्मेल आएगी, वो स्मेल HCl गैस की है ना। तो लिखिए, ए लिखिए, इफ ऑन ट्रीटमेंट विद वार्म कंसनट्रेट H2SO4, if on treatment with warm concentrate H2SO4 the salt gives a colorless gas, with pungent smell, it indicates the presence of chloride ion. It indicates the presence of chloride ion. तो रिएक्शन लिख लीजिए, NaCl प्लस कंसनट्रेट H2SO4 gives NaHSO4 प्लस HCl गैस। ठीक है, अब ये जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब से बाहर, अगर अमोनिया सॉल्यूशन से भीगा हुआ एक पेपर इसमें लेके जाते हैं, है ना, तो HCl अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन करने पर NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बनाती है। तो अगर कागज़ उसके कांटेक्ट में आने पर वाइट फ्यूम्स आने लगें तो कंफर्म है कि ये क्लोराइड आयन है, मतलब HCl गैस है। तो नेक्स्ट बी लिखिए, द गैस गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स, the gas gives dense white fumes with ammonia solution, है ना, अमोनियम भीगा हुआ पेपर। तो लिखिए HCl गैस प्लस NH3 गैस, HCl गैस प्लस NH3 गैस गिव्स NH4Cl और उसके नीचे वाइट फ्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। नहीं, बस अमोनिया उसके कांटेक्ट में आनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, इफ द सोल्ट गिव्स इफ्लोरेसेंस
if the salt gives efflorescence on heating with concentrated H2S4 and MnO2 and a light greenish yellow pungent gas and a light greenish yellow MnO2 plus 2 times of NaCl and a light greenish yellow pungent gas is evolved this indicates the presence of chloride ion. It indicates the presence of chloride ion. ये लिखिए नेक्स्ट लिखिए इसका सॉल्ट सॉल्यूशन में, इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में मान लो आपने पानी में सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया NaCl का, उसमें अगर आप AgNO3 डालो और वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करके बनाएगा AgCl और AgCl की सोल्युबिलिटी बहुत कम है और उसका वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो ये कंफर्म करता है कि क्लोराइड आयन है। फर्दर ये जो प्रेसिपिटेट है अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है तो फिर गारंटी है कि वो क्लोराइड आयन ही था। देखिए सोल्ट सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन gives a white precipitate which is soluble in ammonium hydroxide solution, full stop. This indicates the presence of chloride ion in the test. This indicates the presence of chloride ion in the salt. तो लिखिए NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl और AgCl के नीचे वाइट PPT। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है क्योंकि AgNH3 ट्वाइस Cl ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट टाइम लिखिए AgCl जो प्रेसिपिटेट बना है AgCl प्लस 2 times of NH4OH, AgCl plus 2 times of NH4OH gives AgNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर Cl प्लस 2H2O। तो इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नीचे लिख लीजिए सोल्यूबल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये सोल्यूबल है। ठीक है। ई इसमें लिखिए क्रोमल क्लोराइड टेस्ट, ये लिखिए यहाँ पे CHROMYL क्रोमल
क्रोमल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमल क्लोराइड टेस्ट, ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है, ये क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट है ना। इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेट H4 और कोई क्लोराइड आयन लेके इसे हीट करते हैं। क्या क्या लिया हमने? K2Cr2O7, कंसनट्रेट H4 और कोई क्लोराइड सोल्ट जैसे NaCl, KCl। तो एक ऑरेंज रेड वेपर निकलती है CrO2 Cl2 की। फिर वे ऑरेंज रेड वेपर का भी फिर अलग फर्दर टेस्ट है ना। और ये जो फिर पूरा सीरीज ऑफ टेस्ट है इसे बोलते हैं क्रोमल क्लोराइड टेस्ट। ये क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट है कि क्लोराइड आयन है ना। देखिए क्रोमल क्लोराइड टेस्ट, मिक्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड equal amount of solid potassium dichromate, mix a little amount of salt and equal amount of solid potassium dichromate K2Cr2O7 in a test tube and add concentrate H4 to it. Orange red vapors evolve. 4 times of NaCl plus K2Cr2O7 plus 6 times of H2SO4 gives 2KHSO4 plus 2 times of CrO2 Cl2। क्रोमल क्लोराइड है इसका नाम, CHROMYL CHLORide, क्रोमल क्लोराइड। ये ऑरेंज रेड वेपर है प्लस आपका 4 टाइम्स ऑफ NaHSO4 प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, ये वेपर्स हैं ये। ठीक है, ये लिखिए ऑरेंज रेड वेपर निकलती होंगी, गारंटी नहीं कह सकते, ऑलवेज कैसे कह दूं मैं। इतने में तो नहीं है, इतने में तो नहीं है। इसमें ऑरेंज रेड पेपर इसी की हैं। तो सर मतलब जो प्रैक्टिकल होगा उसमें ये लगा डाल देना है। कई बार ना इंटेंसली करके देखो, घर से जैसे नमक ले गए, केवल नमक लेके जाए पुड़िया में, और क्लोराइड इसका टेस्ट करके देखो। K2Cr2O7 तो हो गई, कंसनट्रेट H4 रखा रहता है, तब तुम्हें अच्छे से मज़ा आएगा। किसी अननोन सोल्ट दे दिया, अब तुम सर्टेन नहीं हो रहे कि वाकई में आ रहा नहीं आ रहा है, घर से नमक ले गए, क्लोराइड आयन का तो कम से कम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हमने पक्का कर लिया, है ना। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो वेपर्स हैं अगर इन्हें आप पास करते हो NaOH में से तो Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन बन जाता है। इन वेपर्स को अगर आप NaOH सॉल्यूशन में से पास करते हो तो एक येलो सॉल्यूशन बनता है। ये लिखिए, पास दीज वेपर्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पास दीज वेपर्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ए येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ए येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। देखिए Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, एक बन जाएगा आपके पास येलो सॉल्यूशन।
कभी कभी भूल जाता हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट में बैठ तो जाऊँ, बाकी कुछ जगह पे तो कुर्सी ही ना देते थे कि टीचर बैठ ना जाए, आराम कर लें, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब इसमें अगर आप डाल देते हो लेड एसीटेट तो फिर बनता है PbCrO4 और उसका आता है येलो PPT, है ना। ये जो येलो सोल्यूशन है आप इसमें डाल दीजिए लेड एसीटेट तो फिर बन जाएगा PbCrO4 और उसका आता है येलो PPT। लिखिए, ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, लेड एसीटेट सॉल्यूशन। ये सब तामझाम कितने रुपए के आते होंगे, ये नीचे बना लेते हैं। ये कितने के आते होंगे सोल्ट वोल्ट से, सब ये ज़्यादा महंगे आते होंगे? 10-12 हज़ार रुपये का धंधा है या ज़्यादा का है? 1 लाख क्या ज़्यादा आपके लिए? ज़्यादा तो नहीं है, तो 1 लाख ज़्यादा है। ये पेन रखिए, ये जो है 8 ग्राम की है, ये 1,20,000 रुपये चल रहा है सोना, 12 अट्टे 96 में 1 लाख रुपए की है। तो 1 लाख ज़्यादा कहाँ है? 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। जब से मैंने बोला पता नहीं क्या हो 1 लाख बना रखा है। किसने? कौन है? तुमने नहीं बना रखा 1 लाख ज़्यादा था? 1 लाख ज़्यादा रुपये हैं। 1 लाख महीना सैलरी ज़्यादा नहीं होती? नोएडा के इंजीनियर के लिए तो बहुत ज़्यादा है। क्या बेकार की बात कर रहे हो? 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं। हाँ, 20,000 रुपये इंजीनियर देंगे मैंने तो। तुमने कौन सा कबाड़ी इंजीनियर देख लिया? 20,000 रुपये मिल रहा है। अच्छा, हाँ सर, 1 लाख रकम तो बहुत है। गाड़ी आ जा, बाइक स्प्लेंडर। तुम्हें थोड़ा सोच बढ़ानी पड़ेगी, छोटी सोच। हाँ, सर इतनी तो भली ज़्यादा ना हो, इतनी तो नहीं है कि ऐसे दे देंगे। 1 लाख की शर्त लगा रहे थे आप उस दिन। तो मैं तो कैलकुलेटेड शर्त लगा रहा था, तो मैं क्या ऐसी सट्टा थोड़ा ना खेल रहा था, कैलकुलेटेड शर्त थी, प्रोबेबिलिटी के बेस पे खेल रहा था। चलिए, इसमें अगर आप डाल देते हो लेड एसीटेट तो PbCrO4 का येलो, ऐसे काम चल रहा है बोतलों के। लिखिए, सर कितने बच्चे हैं? बोतलें भर भर के ले आएंगे एक बच्चा है। नहीं, ऐसे काम नहीं चल रहे। लिखिए, ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन। हमारे पैसों की है ना वो भी स्कूल में? नहीं, बात ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये फील करने वाला चैप्टर। देखो ये डाला हल्का सा गर्म, देखो आ गया, उसमें जो चीज़ सीख रहे हैं और यहाँ पे जो केवल किताबी में जो सीख रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। अलाउ करो तो हम कल स्कूल जाएं, कल वो भी है। हाँ तो जाओ, मतलब हमें हैं? बोतल में भर के लाएं। नहीं, ऐसा लाने से काम नहीं चलेगा। ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, ऑन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, कॉमा, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, formation of yellow precipitate, confirm the presence of chloride ion in the salt, confirm the presence of chloride ion in the salt, CH3COO twice Pb plus Na2CrO4। वो लाते टाइम अगर किसी ने पकड़ लिया है तो ये और कह दो कि सर ने मंगाया था वहाँ पे। कौन से ने? तो शंकर इंस्टीट्यूट वाले ने। अरे भाई तो क्या चल रहा है, हम बच्चों से चोरी करा रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलने का भाई, ये सब लाने पड़ेंगे, सब चीज़ें चाहिए। येलो PPT plus 2 times of CH3COON। CH3CON लिखिए। ये लिखिए, ये लिखिए भाई, ये लिखिए। नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, क्लोज।
डिस्कशन क्लोज, यहाँ पे आओ चलो। हाँ, ये लिखिए चलिए नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन। टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, ये लिख लिया। टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन। टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, ठीक है। दूसरा है देखिए, जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है, Br2 रूम टेम्परेचर पे क्या है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होती है। ब्रोमीन लिक्विड होती है ना। आयोडीन सॉलिड होता है। ब्रोमीन जो होती है वो डार्क ब्राउन मतलब कि डार्क ब्राउन रेड कलर का जो है लिक्विड होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में ब्रोमीन गैस बन रही है, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो गैस बन रही है, तो आपकी ये ब्राउन रेड कलर की आपकी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो ब्रोमाइड आयन हो सकता है ना, रेडिश ब्राउन कलर की। देखिए, इफ़ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद कंसनट्रेट H4, if on heating the salt with concentrate H2SO4, reddish brown fumes of bromine gas are evolved. Bromine gas are evolved. This indicates the presence of bromide ion. तो देखिए 2 times of NaBr प्लस आपका 2 times of H2SO4 gives Br2, reddish brown fumes, और साथ में आपका ये SO2 प्लस Na2SO4 प्लस 2 times of H2O, ठीक है। ब्रोमीन गैस के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपको निकलते हुए दिखेंगे। अब वही है, ऑरेंज रेड वेपर और रेडिश ब्राउन में कितना डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, डायरेक्ट थोड़ा ना पकड़ पाओगे। ऑरेंज रेड है, रेडिश ब्राउन है। अगर उसने टेक्स्ट में लिखा है, रीजेंट कैसे अलग है, हाँ चीज़ें ठीक है। वो प्रैक्टिकल में कि कुछ भी ना करें, एक बार अगर पहले वाले में नहीं आए डायल्यूट से तो क्लोरीन में डायरेक्ट वो वाला कर दिया। देख सकते हो। चलिए ये जो फ्यूम्स हैं इंटेंसिफाई हो जाएंगे अगर हम इसमें MnO2 और डाल दें। अगर इसमें हम MnO2 और डाल दें और ये जो फ्यूम्स हैं पहले हल्के हल्के से दिख रहे थे, अब वो इंटेंस हो जाएं तो फिर ये गारंटीड ब्रोमीन ही है। लिखिए द फ्यूम्स, बी लिखिए, द फ्यूम्स गेट इंटेंसिफाइड, द फ्यूम्स गेट इंटेंसिफाइड the fumes get intensified on addition of MnO2. ठीक है, MnO2 डाल के हीट करने पर इंटेंस हो जाएंगे।
हीट भी लिखी है सर। हीट तो पहले भी चल रहा है, इफ़ ऑन हीटिंग द सोल्ट, हीट तो पहले वाले में चल रहा है, बस उसी में ही आपको उसी प्रोसेस में जब वो टेस्ट ट्यूब में से निकल रहे हैं MnO2 और डाल दो थोड़ा सा, वहीं पे ब्राउन फ्यूम आपके इंटेंस हो जाएंगे। अगला है, इसमें अगर हम AgNO3 डाल दें और अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट बन जाए तो फिर वो Br- था, क्योंकि यहाँ पर AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट बनता है। लिखिए, इन सोल्ट सॉल्यूशन ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इन सोल्ट सॉल्यूशन ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन comma a pale yellow precipitate is obtained, a pale yellow precipitate is obtained, a pale yellow precipitate is obtained which dissolved in ammonium hydroxide, which dissolved in ammonium hydroxide, which dissolved in ammonium hydroxide with difficulty, है ना। पहले वाला आसानी से था, ये डिफिकल्टी से है। इसमें रिएक्शन लिखिए, NaBr प्लस AgNO3, NaBr प्लस AgNO3 gives NaNO3 प्लस AgBr और AgBr के नीचे पेल येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन, टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन, टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन, टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन। देखिए, जो I2 होता है आयोडीन, वैसे हम देखें तो सॉलिड है ना, वॉयलेट कलर का सॉलिड है, पर्पल है ना, वॉयलेट पर्पल कलर का सॉलिड है। लेकिन अगर रिएक्शन के दौरान I2 के फ्यूम्स बन रहे हैं तो वॉयलेट कलर के फ्यूम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए, ए लिखिए, इफ़ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद कंसनट्रेट H4, if on heating the salt with concentrate H4, comma deep violet vapors with pungent smell are evolved, deep violet vapors with pungent smell are evolved, comma this indicates the presence of iodide ion, this indicates the presence of iodide ions। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर, 2 times of NaI प्लस 2 times of H2SO4 gives Na2SO4 plus SO2 plus 2 times of H2O plus I2 gas, deep violet vapor, deep violet vapor। ठीक है, MnO2 डालने पे फ्यूम्स डैम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, ऑन एडिंग MnO2 टू द रिएक्शन मिक्सचर, ऑन एडिंग MnO2 टू द रिएक्शन मिक्सचर
The violet vapors becomes dense. The violet vapors become dense. ठीक है, तो लिखिए, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ NaI प्लस MnO2, 2 टाइम्स ऑफ NaI प्लस MnO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 2 times of H2SO4 gives MnSO4 plus Na2SO4, MnSO4 plus Na2SO4 plus 2H2O plus I2, और I2 के नीचे डीप वॉयलेट वेपर्स। नेक्स्ट, जो ये आयोडीन होता है, आयोडीन स्टार्च के साथ जो है एक ये बनाता है, ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है ना, तो लिखिए दीज वेपर्स टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू, दीज वेपर्स टर्न्स दीज वेपर टर्न्स These vapor turns starch paper blue, तो लिखिए I2 प्लस स्टार्च और गिव्स ब्लू कलर। स्टार्च I2 प्लस स्टार्च, नहीं, these vapors turns starch paper blue। और नेक्स्ट लिखिए ऑन एडिंग ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, I2 प्लस स्टार्च, एरो ब्लू कलर। नेक्स्ट लिखिए ऑन एडिंग AgNO3 टू द साल्ट सॉल्यूशन, ऑन एडिंग AgNO3 टू द सॉल्ट सॉल्यूशन, an appearance of a yellow precipitate, an appearance of a yellow precipitate insoluble in NH4OH, insoluble in NH4OH, confirm the presence of iodide ion, confirm the presence of iodide ion, रिएक्शन लिखिए NaI प्लस AgNO3, gives AgI plus NaNO3, gives AgI plus NaNO3, और AgI के नीचे येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन,
लिखिए, इफ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद कंसनट्रेट H4, if on heating the salt with concentrate H4, comma, light brown fumes are evolved, light brown fumes are evolved, it indicates the presence of nitrate ion. It indicates the presence of nitrate ion. तो यहाँ पर देखिए ये होता है NaNO3 प्लस H4, NaNO3 प्लस H2SO4 gives NaHSO4, NaHSO4 प्लस HNO3, और फिर ये 4 टाइम्स ऑफ HNO3, क्योंकि हम उसे हीट कर ही रहे हैं, है ना, तो ये आपका 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस आपका O2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, और इसके आपके हैं ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स लिखिए, लिखिए लिखिए नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर ये सोल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हमने H4 डाला और थोड़ी सी यहाँ पर कॉपर की थोड़ी चिप्स यहाँ पर डाली, तो यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस निकलती है, और वहीं साथ में वो जो टेस्ट ट्यूब में वो जो सॉल्यूशन है वो आपका ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये कंफर्म है कि ये नाइट्रेट सॉल्ट था। तो लिखिए, हीट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉल्ट, हीट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉल्ट, heat a small quantity of given salt with few copper chips, with few copper chips, NaNO3 plus 4 times of H2SO4 with few copper chips and concentrate H4 and concentrate H2SO4 full stop. Evolution of excess of brown fumes, evolution of excess of brown fumes, evolution of excess of brown fumes। देखिए यहाँ पे NO बनती है, फिर ये NOO2 इन एयर, एयर में जो प्रेजेंस O2 उसके साथ ऑक्सीडाइज होकर 2 टाइम्स ऑफ NO2, और उससे देती है आपको ब्राउन फ्यूम्स। और जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट बनने की वजह से, है ना, ये आपका ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इवोल्यूशन ऑफ एक्सेस ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, इवोल्यूशन ऑफ एक्सेस ऑफ ब्राउन फ्यूम्स indicates the presence of nitrate ion, indicates the presence of nitrate ion, indicates the presence of nitrate ion, full stop, full stop. The solution turns blue, the solution turns blue due to the formation of copper sulfate,
चलिए, और लास्ट इसका टेस्ट है, ये लिख लिया। अगले इसमें क्या कहता है वो, आप एक टेस्ट ट्यूब में एक्वस नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए, एक्वस नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में एक्वस नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है। उसमें ऊपर से डालिए FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन डालिए, ये मिक्स हो जाएगा, है ना। ये आपका यहाँ तक मान लो आपका हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका यहाँ पर नाइट्रेट एंड FeSO4 सॉल्यूशन, ये आपका हो गया, इसमें मिक्स हो गई है ना। अब ऊपर से हमें कंसनट्रेट H2SO4 डालना है स्लोली। ऐड कंसनट्रेट H2SO4 स्लोली, मतलब ये इसकी वॉल के किनारे से, इसकी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और वहाँ से ये डालते हैं। मतलब हम उसको मिक्स नहीं करना चाहते, डलने वाले कंसनट्रेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो ऊपर से जब डल रहा है तो ऊपर एक अपना सेपरेट एक लेयर बना ले, है ना। तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन था आपका, ये यहाँ तक ये सॉल्यूशन था। हमने इतना धीरे से डाला है कि हमने उसको मिक्स नहीं होने दिया है। तो यहाँ तक मान लो ये डला, है ना। तो यहाँ पर ये आपका ये कंसनट्रेट H2SO4 डला। तो यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रेट, जैसे कि आपका NaNO3 था एंड FeSO4 था, और ये क्या है आपका कंसनट्रेट H2SO4। जब ये डालते हो तो यहाँ पर एक ब्राउन कलर की आप इंटरफेस पर रिएक्शन होगी ना। ये जो सॉल्यूशन है, हैं इमिसिबल नहीं है, पानी अल्कोहल मिसिबल है ना। लोग पहले पानी डालते हैं और उसके ऊपर हल्के से अल्कोहल डालते हैं, ऊपर अल्कोहल और नीचे पानी की लेयर दिख जाती है। हल्का सा जैसे किया मिक्स हो जाएगा, इसलिए टेढ़ा करके डालते हैं। नहीं, अरे मैं जब इनको अभी हिला ही नहीं रहा, इस तरीके से शेक ही नहीं कर रहा, तो क्यों पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा। हाँ, इंटरफेस पे मिक्स होनी शुरू हो जाएगी। मैं वही चाह रहा हूँ, इंटरफेस जहाँ पे इंटरफेस है वहाँ पे मिक्सिंग शुरू हो गई है। उसी मिक्सिंग को वो कहता है कि यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है। मैं उसे इतना धीरे से मैंने डाला है कि वो कंसनट्रेट H2SO4 उसमें मिक्स नहीं होने दिया है, बस उसको डल गया। अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लिक्विड मिले हैं वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हुई और वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, एक ब्राउन रिंग ये आपकी बनती है। तो लिखा रहा हूँ मैं अभी, जो पहले मैं रिएक्शन लिख दूँ यहाँ पे। तो कंबाइंड यहाँ पर ये होती थी, ये 3 रिएक्शन कंबाइंड यहाँ पर होती है। NaNO3 मान लो हमने लिया, ये H2SO4 से रिएक्शन करता है
कंसनट्रेटेड H4 है ये, कंसनट्रेटेड H4 से रिएक्शन करता है, बनाता है NaHSO4 और यहाँ पर बना के देता है आपको HNO3, है ना। फिर एक ये रिएक्शन है 6 टाइम्स ऑफ FeSO4 प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, है ना। ये 3 बाद में लिख लेना, कंसनट्रेट पहले लिख लेना, कंसनट्रेट पहले 3 बाद में लिख लेना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ HNO3 जो बना था, और इससे आपका क्या बन गया है 3 टाइम्स ऑफ FeSO4 थ्राइस प्लस आपका 4 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ NO, और फिर यहाँ पर जो आपका FeSO4 प्लस आपका NO प्लस H2O और गिव्स यहाँ पर H2O5 NO और यहाँ पर आपका SO4, फिर नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, इसी की बनी है ब्राउन रिंग, है ना। कैसे क्यों हंस रहे हो, क्या चल रहा है? मुझे क्यों नहीं पता क्या चल रहा है क्लास में, हैं? इससे इतनी हंसी तो नहीं जनरेट हो सकती हैं? हाँ लिखिए, सी टेस्ट में लिखिए, रोमन में 1 2 3 करके लिखिए। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, टेक लिटिल अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, नंबर 1 ये हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। नंबर 2, नाउ ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, पहले ये लिखो फिर ये सब लिखना है। नाउ ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, थर्ड लिखिए, ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड कंसनट्रेटेड sulfuric acid along the sides of the test tube, along the sides of the test tube। नेक्स्ट टाइम लिखिए, a dark brown ring is formed, a dark brown ring is formed, a dark brown ring is formed at the junction of the two solution, at the junction of the two solution due to the formation of nitrosoferrous sulfate, due to the formation of nitrosoferrous sulfate।